बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एससीटीसी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस किसने पेश की थी और इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। जी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस जो है ये 1916 में दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश की थी, जिनमें से एक है गिलबर्ट न्यूटन लेविस और सेकंड जो है वो है वाल्टर कासेल। इन दो साइंटिस्ट ने 1916 में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस जो है वो पेश की थी। अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है या मतलब स्टेटमेंट क्या है, तो उन्होंने इस थ्योरी में ये स्टेटमेंट दिया था कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द गेनिंग, लॉसिंग or sharing of electrons by an atom to attain noble gas electronic configuration. What is mean by this? इसका मतलब है कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाना चाहता है, किस मकसद के लिए? कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करे, तो वो एटम जो है वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसी पर्पस के लिए, या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, या किसी दूसरे एटम के साथ अपने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो ऐसे में जो है यही एटम्स क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों के जहन में एक कंफ्यूजन जरूर होगी कि भाई व्हाट इज मीन बाय नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट्स नो प्रॉब्लम, देखिए मैं ये आपको भी क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। बेटा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ये जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, रीसेंट प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि ये नोबल गैसेस है, यानी शरीफ गैसेस है, शरीफ फैमिली है। अब शरीफ होने का मतलब क्या है कि ये दूसरी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। तो अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि ये क्यों केमिकल रिएक्शन नहीं करते, दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते? तो बेटा एक्चुअली दे आर स्टेबल। नोबल गैसेस जो है ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इसलिए ये दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल होते हैं। लेकिन अब फिर से आपको एक कंफ्यूजन है कि व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी। तो अब ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ ये स्टेबिलिटी भी क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा फिर इस पे थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस में क्या कहा। बेटा, ये थ्योरी 1916 में दो साइंटिस्ट ने पेश की थी, जिसमें एक जी एन लेविस है और सेकंड जो है वो डब्ल्यू कासेल है। ठीक है, 1916 में इन दोनों साइंटिस्ट ने ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस पेश की थी और इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि chemical bond is formed by the gaining, losing or sharing of electron by an atom to attain noble gas electronic configuration। कि जब भी एक एटम जो है वो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो एक्चुअली ये क्यों बनता है? क्योंकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसका मतलब है कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या अपने ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यानी अपने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देते हैं, या अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करते हैं, और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल करते हैं नोबल गैसेस की। अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि ये बिल्कुल स्टेबल हैं। अब ये स्टेबल क्यों है, तो इस पर अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी है क्या। एक्चुअली एवरी एटम वांट्स टू हैव 8 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शील। इसका मतलब है कि हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शील में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, यही स्टेबिलिटी है।
प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको इस तरह एक इशारा दिया था कि हम इंसानों का भी यही हाल है, हम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, और हमारी जो स्टेबिलिटी है वो ये है कि हम चाहते हैं कि अच्छा सा जॉब हो, कार हो, बंगला हो, वगैरह वगैरह। ये अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम कहेंगे वी आर स्टेबल, वी आर स्टेबल। तो इसी तरीके से ये हर एटम भी स्टेबिलिटी चाहता है। अब उनकी स्टेबिलिटी में क्या है, कौन कौन से कार्स है, कौन कौन से बंगलाज हैं, ठीक है, मनी कितने हैं, तो उनके जो मनी है, बंगलाज है, कार्स है, जो भी है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 8 या 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शील में। यानी सबसे बाहर वाली शील में ये एटम चाहते हैं कि उसकी सबसे बाहर वाली शील में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। तो जब ये 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये एटम क्या है, स्टेबल है। और जो हमारे साथ नोबल गैसेस है, वो शरीफ लोग जो है, ग्रुप 8 वाले एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि उन सब की आउटर मोस्ट शील फिल है। हीलियम की आउटर मोस्ट शील में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और बाकी जितने भी हैं उन सब की आउटर मोस्ट शील में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो स्टेबल कहलाते हैं और वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो बेटा ये वो स्टेबिलिटी है जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मतलब क्लियर नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज स्टेबिलिटी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मैंने आपको हाईलाइट की है कि स्टेबिलिटी जो है, मतलब बाज एटम्स जो है वो चाहते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शील में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और बाज चाहते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शील में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो फिर इसी बेस पर हमने यहाँ पे लिखा भी है कि बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस इज ऑफ 2 टाइप। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस है तो इसके 2 हिस्से बन जाते हैं। सो वन इज कॉल्ड ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस एंड द सेकंड इज डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। सो ऑक्टेट वैसे ऑक्टा से निकला है। ऑक्टा जो है आई थिंक ये ग्रीक वर्ड है और इसकी मीनिंग है 8। ऑक्टा मीन्स 8। तो मतलब ये वो थ्योरी है जिसमें 8 एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। एंड डुप्लेट मीन्स 2, और ये वो थ्योरी है जिसके तहत एटम्स जो है वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शील में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। तो चलो अगर कोई पूछे कि भाई व्हाट इज ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस, या इसको सिंपल ऑक्टेट रूल्स भी कहते हो, तो चलो ये भी थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, साथ में एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, octet theory of valence या octet rules. According to these rules, every atom wants to have every atom wants to complete 8 electrons in its valence shell to attain stability. यानी इसी रूल्स के मुताबिक जो हमारे साथ ऑक्टेट रूल्स भी इसको हम कह सकते हैं, या ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस, इसकी मुताबिक हर एटम चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शील में, वैलेंस शील में, यानी सबसे बाहर वाली शील में 8 इलेक्ट्रॉन हो टू अटेन स्टेबिलिटी, ताकि ये स्टेबल हो जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बेटा आपके साथ 2 एटम्स शेयर किए हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन है एंड दिस इज ऑक्सीजन। अब अगर आप नाइट्रोजन को गौर से देखें तो इसके पास आउटर, हम देखिए इनर वाले शील की बात नहीं करेंगे, जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, हम आउटर मोस्ट शील को डील करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी आउटर मोस्ट शील में, यानी इसको हम वैलेंस शील भी कहते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे में ये नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेंगे, और अगर ले नहीं सकता तो फिर इट विल शेयर, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे साथ एक ऑक्सीजन एटम है जिसकी आउटर मोस्ट शील में 6 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शील ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसे में ये ऑक्सीजन किसी दूसरी एटम के साथ रिएक्ट करेगा, या तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर ले नहीं सकता तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा, ताकि इसकी आउटर मोस्ट शील में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और ये स्टेबल बन जाए। तो ये हमारे साथ है ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। इज इट क्लियर? इट्स गुड। चलो चलते हैं
जो कि सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस की। जी, डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस या डुप्लेट रूल्स। According to these rules, every atom wants to complete 2 electrons in its valence shell to attain stability. इसी के मुताबिक हर एटम चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शील में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, तो बस ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल करें। ठीक है, तो इससे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बेटा ये हाइड्रोजन एटम में और इसी की आउटर मोस्ट शील में, वैलेंस शील में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये बेचारा जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेगी, किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा या शेयर करेगा। तो ऐसे में इसको एक दूसरा हाइड्रोजन मिलता है और दोनों का सेम ही एक ही कहानी है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और इसी को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो ये एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, कहते हैं कि भाई हम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपकी भी हो जाएंगे और मेरे भी। तो बात बन जाती है और ये दोनों जो है क्या करते हैं, इस तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब इस हाइड्रोजन का भी है और ये इस हाइड्रोजन की भी है। तो ऐसे में ये हाइड्रोजन H2 बन जाता है। ये एटॉमिक हाइड्रोजन है और ये मॉलिक्यूलर। सेकंड, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने कहा था कि ये बॉन्डिंग, देखिए अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, वैसे भी बात बॉन्डिंग की हो रही है। तो बॉन्डिंग में हमने ये भी कहा था कि एवरी एटम वांट्स टू लोअर इट्स एनर्जी। हर एटम चाहता है कि ये अपने एनर्जी को कम करे। तो यू शुड कीप इन माइंड ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ये अलग अलग एटम्स है, ठीक है, दीज आर एटॉमिक हाइड्रोजन। लेकिन जब ये रिएक्शन करके, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे में H2 जो है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड दीज 2 आर एटॉमिक हाइड्रोजन। अच्छा, तो बेटा आप लोगों ने जहन में याद रखना है कि जो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत एनर्जेटिक होती है, ये दोनों एनर्जेटिक है एज कम्पेयर टू दिस 2। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉपिक अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एनर्जी कम है और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है। तो वो वाली बात भी यहाँ पे हमने क्लियर की कि भाई व्हाट इज द रीजन, ये रीजन जो है बॉन्डिंग का रीजन क्या है। तो वो भी हम इसमें उसी में हमने ये कहा था कि एवरी एटम वांट्स टू लोअर इट्स एनर्जी। तो वही पॉइंट यहाँ हमने एक्सप्लेन भी किया। अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज a little about what electronic theory of valence. Any question about this topic? So you may ask. Until next lecture, take care and Allah Hafiz.